हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ देने वाले हैं, क्या कुछ सजेशन देने वाले हैं, कितना आपको मैच्योर्ड बनाने वाले हैं, किस हिसाब से आप मैच्योर्ड बनेंगे वो देखेंगे हम। क्योंकि समझदारी जब आती है तो इंसान को प्रॉब्लम भी जो है ना, वो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी अवसर में बदल देते हैं, प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ देने वाले हैं। चलिए आप यूनिवर्स से जो है कनेक्ट हो जाएं आप लोग और बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। व्हाट यू लव, आजकल ऐसे ही आ जाते हैं आजकल जो है। तो लव योर सेल्फ, डू व्हाट यू लव, तो अपने आप को प्यार करें और उस काम को करें जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले और बाकी को जाने दें। तो सबसे पहले प्यार करना है खुद से, है ना। और जब खुद से प्यार करेंगे तो आप और उस काम से को करना है जिस काम से आपको खुशी मिलती है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन कि और भी क्या कुछ रहने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है मेक अ प्लान, तो कुछ भी तरह का हो गॉड। देखिए हम इधर से ले रहे थे तो इधर से भी आ गया और इधर से भी आ गया। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू। अपने प्रायोरिटीज को आप ऊपर रखें, अपने प्रायोरिटीज के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, उसकी वैल्यू को बारे में सोचें। और जो है स्ट्रेंथ, एक्सप्रेस योर जॉय, किसमें खुशी मिलती है, जो खुशी मिल रही है उसको आपको एक्सप्रेस भी करना है, ग्रैटिट्यूड भी पे करना है। और बी ओपन टू लव, तो प्यार के लिए जो है तैयार रहें। क्यों? क्योंकि अपना हार्ट चक्रा को खोल के रखें, डरे नहीं। अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो प्यार से डरना नहीं है। प्यार से जो भी पल आए हैं, जो भी पल जी रहे हैं, अच्छे पल है, खुश रहें, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें और खुलकर जिंदगी को जिए, खुलकर, है ना। और मतलब बंधे बंधे से ना रहें। तो कई बार इंसान के लाइफ में इतना अप एंड डाउन्स आता है कि बड़ी बड़ी खुशियों को भी ऐसे ही मतलब क्या कहें, मायूसी में मतलब गुजार देते हैं। नहीं, आपके लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है तो ग्रैटिट्यूड पे करें और उसको एंजॉय करें। क्योंकि बहुत दिन से लोग हंसे नहीं होते हैं ना, तो कुछ अच्छा भी जोक सुनाओ तो उनको हंसी नहीं आती है। तो कुछ अच्छा लाइफ में हो रहा है तो अच्छे वाली वाइब्रेशन में आप आ जाएं, ताकि अच्छा अच्छा होता रहे। बुरा जो जा चुका है जा चुका है, उसको जाने दीजिए। आपकी हिम्मत ही आपका परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। परमात्मा जो आपको दिए हैं बहुत, देखिए हिम्मत, आप जो है काफ़ी, आप जो है पावरफुल व्यक्ति हैं, मेल है फीमेल है, उस डजेंट मैटर नहीं करता है। काफ़ी जो है आप पावरफुल हैं और ये चीज़ जो है आपको स्पेशल बनाता है औरों से। ठीक है, तो काउंटर पार्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है किसी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जहाँ की आप दोनों में जो है कौन जीते कौन हारे, आप टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी सोल पर्पस में होंगे, किसी सिचुएशन ऐसे जगह पे होंगे, आ सकता है आने वाले समय में। तो आप जो है इसको, लड़ाई को इंजॉय करते हुए जाएं और अपने काम को भी इंजॉय करते हुए जाएं। अगर तो कुछ लेसन है, कुछ चीज़ें हैं तो एक दिन का नहीं है, चलता रहेगा। अपने स्ट्रेंथ को, अपनी हिम्मत को पहचाने, जाने की परमात्मा आपके अंदर कूट कूट के जो है हिम्मत दिया हुआ है। ठीक है, और उसी के हिसाब से प्लान बनाए, प्रोग्राम बनाए, जिस चीज़ से खुशी मिलती है उस काम को करें, उस खुशी को एंजॉय करें। देखिए उसी काम को करें जहां आपका विश फुलफिलमेंट है। तो चलिए देखेंगे, अभी हम आएंगे वहां तक। डू व्हाट यू लव, ये तो बड़ा कॉमन सा चीज़ है, जो चीज़ से सुकून मिलता है उस काम को करें। डू व्हाट यू लव, प्लीज क्लैरिफाइड, डू व्हाट टू, देखिए यहाँ भी वही आया है। यूनिवर्स चाहते हैं आपको कि आप अपने आप सबसे पहले तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आइए। जब आप सेल्फ केयर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा चीज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, उसी को कंटिन्यू करें। तो जो यहाँ बोल रहा है वो यहाँ बोल रहा है। ठीक है,
वही चीज़ है, करें, अपने आप को प्यार करें। जब आप बहुत खुश होंगे तो दिमाग आपका दौड़ना शुरू हो जाएगा। नाइट ऑफ सोर्ट्स, दिमाग दौड़ेगा कहाँ? काम की तरह में, फिर आप उस काम को कर जाएंगे। तो मेक अ प्लान क्लैरिफाइड, मेक अ प्लान क्लैरिफाइड, मेक अ प्लान क्लैरिफाइड। देखिए, तो दिल टूटा हुआ है, जख्मी है, तो आपको उस वाइब्रेशन में नहीं रहना है, उस वाइब्रेशन में आना है जो आपको सुकून देता है, जो प्यार देता है। उस काम को करना है और आपको आगे निकलना। अपने दर्द का, आपका दर्द अगर आपके पास है तो उस दर्द का दवा आपके पास है, ध्यान रखना। जो दर्द आपको मिला है, लेसन भी मिला है, उस दर्द का दवा भी आपके अंदर है। तो इस लेसन को ध्यान में रख के आप प्लान करिए, जो भी प्लान कर रहे हैं, ताकि वही चीज़ अगेंस्ट फ्यूचर में ना हो, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जहाँ ठोकरें लगी है, जिससे ठोकरें लगी है, उससे बचने की ज़रूरत है। प्लान करिए, प्रोग्राम कीजिए, इमोशन को किनारे रखिए। जब कोई काम करते हैं, जब प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, तो इमोशन को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि इमोशन से और प्रैक्टिकल, जहाँ प्रैक्टिकल बनना है वहाँ प्रैक्टिकल बने, जहाँ इमोशन है वहाँ इमोशन। तो जब प्यार की बात आती है तो इमोशन से करें, और जब इमोशन पे अगर प्रैक्टिकल को लेकर आएंगे तो आपको हार्ट यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। ठीक है, आने वाले समय में इमोशन से कोई प्लान बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इमोशन की कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई फेलियर लोग आ जाए, आपके दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, फेल हुए हैं, वो काम को अच्छा से नहीं करेंगे, तो आप उनको देंगे कि लो मेरा ये काम कर देना, इतना इतना पैसा आप उनको देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, देंगे तो नुकसान होगा। तो जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, वहाँ इमोशन को साइड में रखिए, प्रोफेशनल बनिए, प्रोफेशनल लोगों को हायर करिए और प्रोफेशनली काम करें, वरना आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। और प्यार है तो प्यार को प्यार के जगह में जताइए, दिखाइए, और काम को काम की जगह में जताइए, दिखाइए। आपका जो आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स है, आप उसको बहुत ईजिली स्मूथली निकाल के लेके जाएंगे। जो भी आपके लाइफ में आपने बैड टाइम देखे हैं, जो भी आप जो है कोई भी गलती, उसी तरह की गलती को दोबारा ना करें, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, समझदार हुए हैं, तो समझदारी दिखाइए कि आप समझदार हुए हैं, दिखाइए कि आप ठगे गए हैं, अपनों ने आपको लूटा है, मजाक बनाया है, तमाशा बनाया है, आपको हर्ट किया है, उसी गलती को दोबारा नहीं करना है आपको, वरना फिर वही सर्कल चलेगा। 10 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल से वही सर्कल चलेगा। तो यहाँ कोई कार्मिक फैमिली को, अगर आपने कार्मिक कोई फैमिली है और तो वहाँ पे अगर आपको कुछ लेन देन करना है, कुछ करना है, तो आप थोड़ा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक फैमिली आपसे कुछ गलत काम करवा सकती है। ठीक है, तो कोई गलत काम, पापा मम्मी, भाई बहन, इन लॉज, सास ससुर, कुछ भी इस टाइप के लोग, या इस टाइप के प्रोफेशन में भी लोग जो इस उम्र के होंगे, आपके साथ आपको छल कर सकते हैं। आपको इससे बचना है। अगर आप इससे बच गए तो बस बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा दिमाग से चलना है। देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर आप गार्ड कर लिए, बच गए, तो बहुत अच्छा है। आप जो है बहुत जिस लिए आए हैं सोसाइटी में, समाज में, दुनिया में, उस आपके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। बस इसके ऊपर आपको काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। तो अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल जो है आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, इजीली अचीव कर लेंगे। थोड़ा सा नाक कान गला सब खोल के रखना है, कान का कच्चा नहीं बनना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग लगाना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अपना प्लान बनाना है, अपना स्ट्रेटजी बनाना है। आप जो है चीज़ों को निकाल के बड़ा आराम से लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये था डिवाइन मैसेजेज आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। देखिए, ये तो एक काम कर रहे थे, दूसरा काम भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जैसे दूसरों के ऊपर हो सकता है, बहुत लोग यहाँ पे एक काम तो कर रहे हैं, दूसरा काम भी शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस तो कर रहे हैं, दूसरा स्टार्टअप भी चाहते हैं। तो यहाँ पे अपने खून खानदान परिवार मत देखिएगा, एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति को आप जो है यहाँ पे हायर करिएगा। सैलरी अच्छा दीजिए, काम भी अच्छा लीजिए, एकदम ये होना चाहिए प्रोफेशनलिज्म, और ये चीज़ मुझे बदले में चाहिए। एकदम प्रोफेशनलिज्म से आपको पेश आना है। आपको अपना स्ट्रेंथ को जाने, इमोशन पे एकदम इमोशनली नहीं पेश आना है। आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, परमात्मा भी आपके साथ हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जा रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को तो आप कैश करेंगे ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
चलिए आइए अब देखते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं, जिनके बारे में भी व्यूअर्स सोच के यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स आज क्या था, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। कलेक्टिव्स है तो कलेक्टिव्स ही रहने दीजिए। तो पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर लें, उसके बाद जो डिसीजन लेना है ले लें, जहाँ कहीं भी आपको लगता है वहाँ कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा जिनके बारे में भी व्यूअर्स सोच रहे हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं। तो जिनके बारे में वो सोच रहे हैं काफ़ी जो है उनको गलतियों का एहसास हो रहा है, नॉलेज आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, अपनी गलती को स्वीकारते नहीं थे तो पता चल रहा है कि इस वक्त जो है उनको मतलब डिवाइन जो है रोक के रख दी है। जहाँ कहीं भी हाथ डाल रहे हैं कहीं भी उनका मतलब काम सक्सेस नहीं हो रहा है, और आपके तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते, स्टक है कहीं पे, रुक गए हैं, तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है आप इनके काम में कहीं भी अटकते थे, लटकते थे, भटकते थे, तो आप उनको सपोर्ट सिस्टम देके निकालते थे। तो बहुत विशिंग एनर्जी है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एनर्जी है, ठीक है। और क्या कुछ है बताएं यूनिवर्स, बताएं कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उस पर्सन की सुबह सुबह की एनर्जी क्या थी आज सुबह सुबह की एनर्जी। ओके, थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, थर्ड पार्टी के चक्कर में, मौज मस्ती के चक्कर में सब गोबर हुआ है। तो और देखते हैं और क्या कुछ है। तो आप जो है अपने आप को गार्ड कर लिए हैं, बहुत अच्छा से हैं, हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए हैं, प्यार व्यार जैसे चीज़ों पे अब आप उतना अपना भेजा नहीं फ्राई कर रहे हैं। अब आपको रीयूनियन नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये बंदा बंदी जो भी है बार बार आपको धोखा देते रहते हैं, बार बार डुबाते हैं, बार बार गिराते हैं, बार बार थर्ड पार्टी में जाते हैं, बार बार थर्ड पार्टी जो है क्रिएट करते हैं। तो आप जो है इस वक्त जो है काफ़ी मतलब अच्छी बात है, काफ़ी जो है बाउंड्री क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई देना नहीं कुछ लेना नहीं, जो है जैसा है अपने आप को बचाते हुए, छुपाते हुए, निकालते हुए जा रहे हैं। और बताएं सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन रीयूनियन चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो, आप बिल्कुल भी उनसे बात करना नहीं चाह रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा किए हैं जो आपका भरोसा खो दिए हैं, आपका विश्वास खो दिए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। दूसरे की बातों में अगर ये बार बार आ जाते थे और आपको बार बार धोखा देते थे, झूठ बोलते थे, और फिर थोड़े दिन के बाद में प्रॉमिस करते थे कि अगली बार नहीं करेंगे, नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद वही चीज़ को अपनाते थे। तो इस वक्त जो है आप अपने पर्सन से कुछ भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को सुधार रहे हैं। ये हुई ना बात, इस वक्त पर्सन से कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं, आप जो है इस बार पर्सन को नहीं सुधार रहे हो, खुद को सुधारते हुए नजर आ रहे हो। तो अपने डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, नाराज बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा नाराज हो। इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना देना नहीं है, बच्चों से लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी, अपना सुख, अपना जो भी इनको जहाँ से फायदा मिलता है वो बच्चों तक की नहीं सोचे हैं। इस चीज़ से आप और भी ज़्यादा नाराज है, आपकी तो आई गई किए, लेकिन ये बच्चों को लिए भी नहीं सोचे, तो आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराजगी आप कायम करके बैठे हुए हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। चलो आ जाओ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। तो ये जो है बहुत ही इनमेच्योर्ड वाला काम किए हैं, जहाँ देखते थे फायदा वहाँ के हो जाते थे, तो आप जो है थक गए। आप सोचे कि यार इनको बोलने का कोई फायदा है नहीं, ये बंदा बंदी तो सुधरने वाला है नहीं, तो क्यों ना खुद को सुधार लें। तो ये काम आपने बहुत अच्छा किया है। आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, सेल्फ मेड बनते हुए, उनसे दूरियां बनाते हुए और उनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप उनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो वो जो है काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मे भी आपकी आदत हो गई है, मे भी कहीं रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम से आप उनको निकाल के ले जाते हैं। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और क्या चल रहा है पर्सन के माइंड में, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, रिग्रेट, पछतावा, अफसोस, हरमिट का कार्ड है। बहुत दिन से सोए नहीं है, 2-4 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, पावरफुल आप हो गए, पावरलेस आपके पर्सन हो गए। तो पहले डिसीजन मेकर आपके पर्सन हुआ करते थे, सारे डिसीजन वो लिया करते थे, वो जो चाहते थे आप उनके फॉलोवर थे, जो कर दिए, फाइनल डिसीजन उनका होता था, तो आप दिखाते थे कि फाइनल डिसीजन आपका है। इस वक्त जो है फाइनल डिसीजन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये झूठ बोलते थे, जो भी आपके कंधे पे गन रख के चलाते थे कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला, घर में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में उसने ऐसा किया, उसकी वजह से होता है। तो आप इस वक्त खुद की वजह से करके दिखा रहे हैं कि लो अब हम कर ही देते हैं इसको, और अपने आप से करके दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये जो चीज़ छुपाते थे, करते थे, जो इनके मतलब इनकी जो होशियारी थी, सियानापंती थी, दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे। जो ये दूसरों को रास्ता दिखाते थे उस पर ये चलते नहीं थे। और तो ये जो है इस वक्त जो है आप अपने बनाए हुए रास्ते पे, जैसे आपको बोलते थे इसने किया, उसने किया, ऐसे किया, आपने करने लग गए। अब इनको काफ़ी दिन से जो है नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट हुआ पड़ा है, परेशान है, टेंशन में है, तो सोच रहे हैं क्या बोलें, कैसे बोलें, कहाँ से चीज़ें शुरू करें। आपकी नाराज़गी को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर तो आप लोग नो कम्युनिकेशन ये में है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में आने के लिए बहुत बेचैन है। और ये फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको आपका दिल तोड़े आपने बर्दाश्त किया, बच्चों की भी इन्होंने परवाह नहीं की है, तो आप बिल्कुल भी बहुत नाराज हैं कि कब ये बंदा ये बंदी कब रिस्पॉन्सिबल होगा, कब इनको समझ में आएगा, कब ज़िंदगी को सीरियसली लेंगे। तो इन्होंने कभी ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि इनकी बचपना नहीं गई थी। इनको ऐसा था कि मेरा काम बन रहा है, मैं खुश हूँ ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपनी खुशी को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए थे, अब वही खुशी के कारण, उसी सुख के कारण जो है इनको अब जो है लाले पड़ रहे हैं खुशी के। देखिए लाले पड़ रहे हैं खुशी के। पहले आपको निकल के छोड़ के गए थे, आपको घोस्टेड करके गए थे, आपने सोचा अरे ये बच्चों की भी परवाह नहीं करेंगे, मुझे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, तो हाँ जी छोड़ के गए। अब आप जो है बिल्कुल जो है बार बार करते रहते थे ऑन ऑफ शुरू से स्टार्टिंग से किए हैं, तो आपको लगता था चलो इनमें चोट है, कभी तो बंदा सुधर जाएगा, सुधर जाएगी, लेकिन ये नहीं सुधरे हैं। तो आप जो है बिल्कुल आपको बहुत गुस्सा आ गया। देखिए बहुत गुस्सा आ गया आपको। आप जो है बिल्कुल जो है इनको छोड़ दिए हैं, जिनकी वजह से आपको छोड़ के गए थे, जिनके बातों में गए थे, अब उनके साथ इनका, उनके अपने लोग हैं, ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, खून के रिश्ते हैं उनका, इनका अपने साथ में आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ब्लेम बाजी हो रही है, तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। वही चीज़ें जब पहले करते रहते थे अच्छा लगता था, डेली रूटीन, हमेशा का रूटीन, आपको पेन देना, अपने ऐश करना, सब कुछ मिल के होता है। तो जब शादी वादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो बाहर वाला ही समझते हैं दूसरे को। अब किसी भी चीज़ में वो डिस्कस नहीं करेंगे, अपने ही ब्लड रिलेशन के साथ डिस्कस करेंगे, वही पुराना ज़माना, पुराना ख्याल, पुराना चीज़ें। तो वो चीज़ें जो भी इन्होंने अपने बाप दादा से सीखा था, माँ से सीखा था, बाप से सीखा था, दादा दादी से सीखे थे, नाना ना, अब वो चीज़ें इनको भारी पड़ रही है, क्योंकि आप जो है आपने भी अपना डिसीजन खुद लेना शुरू कर दिया, आपने भी इनको किनारे कर दिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत स्लीपलेस नाइट, मैंने पहले ही बोल दी थी कि इनकी स्लीपलेस नाइट 2-3 दिन की है, यहाँ तो काफ़ी लंबी स्लीपलेस नाइट है, महीनों की स्लीपलेस नाइट इनकी हो सकती है, क्योंकि इनका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, समझ में नहीं आ रहा है। एक आप लोगों का कार्मिक सर्कल पूरा हो चुका है, और अब जो है आप चाहते थे कि आपके पास आएँ, आपके साथ कमिटमेंट निभाएं, बच्चों की जिम्मेदारी लें, आपकी जिम्मेदारी लें, लेकिन ये भागते रहते थे, अपने कंजूस थे, पैसे पकड़ कर बैठते थे, और ढंग से पैसे भी आप लोगों को नहीं देते होंगे, उतना ही दे देंगे, निकल लेंगे। तो इस वक्त जो है इनकी चालाकी, चतुराई इन पे बहुत भारी पड़ रही है। जो भी स्मार्ट, जो भी इनको कोई भी राय मशवरा देता था, जिनके भी राय मशवरा पे आए हैं, काम किए हैं, तो अब जो है उनको ले डूबा। आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस आ गया, एक अच्छी खासी लड़ाई झगड़ा या कोल्ड वार में इस बार आप कुछ किए ही नहीं, आप जिम्मेदारी ले लिए, आप सब कुछ करने लग गए, तो इनको पूरा ही गैर जिम्मेदार बना के निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो चीज़ इनको सहन नहीं हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। इतना दिन से तो चल रहा था, तो 9 and 9 एक तो जो है सर्कल पूरा हुआ है, और ये सर्कल 10, तो आप नया सर्कल में इनको शामिल नहीं किए हैं। न्यू जो आपका लाइफ फेज चल रहा है उसमें ये आपको हमेशा से 1 से 9 तक में बाहर वाला घोषित किए। अपने फैमिली के बीच में बैठेंगे, उनसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, करेंगे, आप जब आएंगे साइलेंट हो जाएंगे, फ़ोन में बात करेंगे, कुछ करेंगे, क्या बात चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है आपको नहीं बताएंगे। तो आप करते 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 बहुत लंबे समय तक आपको टेंशन, स्ट्रेस,
तो चलो ठीक है, बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं थे, अब बच्चे बड़े हो गए, अब तो सोचो, अब तो हमसे डिस्कस करो, अब तो हमारे लिए सोचो, अब तो बच्चों के लिए सोचो। लेकिन इनकी जो वहीं पे बार बार जाते थे, तो ये जो बार बार का करना था, इस बार जो है आप निकल गए। ठीक है यार, तुम वैसे ही करते रहो, अब तुम वहीं जाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो। ठीक है, वो चीज़ इसको इनको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। क्यों? जब थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमानेंट जब वो चीज़ें छोड़ दो, तो आपने जो परमानेंट छोड़ दिए, निकाल दिए, न्यू फेज में इनको शामिल नहीं किए हैं, तो इनका बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे टेंशन है, एक्सट्रीम लेवल पे टेंशन है। और बीच से देख लेती हूँ एक निकाल के, देखिए वहाँ और यहाँ इनके पास ऑप्शंस था, जगलिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी कान भराई की है, फैमिली, भाई बहन तो शिवलिंग तो नज़र आ ही रहे हैं, जो भी होंगे आपके, जो भी देवरानी जिठानी साला साली जो भी टाइप का लोग होंगे वो तो नज़र आ ही रहे हैं। बाकी जो इनके पास ऑप्शंस भी रहते थे, तो हो सकता है ये बहाना बना के अगर लूटे हैं, तो इस वक्त इनकी दुनिया खुद ही लूट रही है, खुद ही परेशान है, खुद ही अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। देखिए, पहले आप इनके पीछे पीछे जाते थे, अब ये आपके पीछे पीछे आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन आपको वो तमाशा भी नहीं चाहिए, वो चीज़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया, अब आपका मन भर गया, अब आप जो है निकलना पसंद कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन बाद यही वाला सिनारियो फिर से चलने वाला है। तो अब वही सिनारियो, वही घटना, वही चीज़ें नहीं चलाना आपको, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पैसा पैसा करते थे, कार्मिक देखिए, हैवी कार्मिक, पैसा, फाइनेंस, इनको लगता था पैसा है तो मुझे सब कोई हाथ में रखेगा, पैसा, एक समय में पैसा 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 पकड़ते पकड़ते पैसा ही पकड़ते रह गए, चीज़ें ही पकड़ते रह गए, मटेरियलिस्टिक ही रह गए, इमोशन खो दिए, लॉस हो गया, कार्मिक थे, कार्मा का सर्कल बट हो गया। और आपको बहुत ही मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे जगह से गुजारे हैं कि आप इनको भूल ही नहीं सकते। जो भी है आपको ये ऐसा इतना थर्ड क्लास आपको ट्रीटमेंट दिए हैं, और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन में दिए थे, स्ट्रेस दिए थे, डिप्रेशन में ले गए थे। तो आज जो है वो टेंशन, डिप्रेशन, तनाव जो है पता चल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के आने से, कि भाई कल क्या था और आज क्या है। तो जैसा दिए थे बिल्कुल वैसा ही उनके लाइफ में आ रहा है। तो जो देते हैं वही आता है। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए केयरिंग कर रहे हैं, अपने लिए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिम्मेदारी अपनी उठा रहे हैं, बच्चों की उठा रहे हैं, और अच्छी बात है। तो जितना लेन देन कम रखे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। ये थी रीडिंग, और ऐसे अपना क्या ख्याल करते रहिए, ऐसे केयर करते रहिए, प्यार, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।